Good morning, students. My name is Rupesh Sharma. I teach in PPSB MIC नागपुर। स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, परमाणु मॉडल क्या होता है। पहले मैंने आपको बता रखा है परमाणु क्या है, अब आपको पता करना है, अब आपको जानना है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में क्या क्या अपने व्यू दे रखे हैं, क्या क्या विचारधारा रही है, उनके बारे में बताने आया हूँ। चलिए और देखते हैं कि परमाणु मॉडल होता क्या है। देखिए, परमाणु मॉडल का मतलब परमाणु को कैसे प्रस्तुत करना है। अगर किसी से कोई पूछा जाता, जो आज हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हमारे सामने एक फैन भी है, हमारे सामने अगर कोई भी आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, बहुत सारी चीज़ें, अगर ये भविष्य में नहीं होती और हम एक इमेजिन करते कि ये कैसे होनी चाहिए, तो उस पर जब इमेजिन करते हैं तो उस पर कई सारे लोगों के विचार सामने आते हैं। तो यहाँ पर भी विचार पूछे जा रहे थे जब परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता थी। तो जब परमाणु मॉडल के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले जे जे टॉमसन मतलब टॉमसन से परमाणु मॉडल टॉमसन से पूछा गया कि परमाणु कैसा होना चाहिए। तो जे टॉमसन ने इतनी ज़्यादा बात तो कही नहीं थी, बस उन्होंने ये बताया था जो परमाणु मॉडल होता है, उन्होंने 1904 में परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तुत किया। ये सन को आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप जाना, अगर वहाँ पर जो सन होगी वो ही मानी जाएगी। वैसे फिलहाल मेरे ख्याल से 1904 में। तो 1904 में जे टॉमसन ने अपना परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तुत किया और उनसे पूछा गया कि परमाणु क्या होता है। तो उन्होंने कहा परमाणु जो होता है वो लगभग गोल होता है, परमाणु जो होता है वो लगभग गोल होता है और विद्युत उदासीन। ये बात जे टॉमसन ने सबसे पहले बता दी और इसी बात के आधार पर सारे लोगों ने भी उनकी बात को समर्थन किया कि परमाणु, और सबसे पहले कहा परमाणु गोल, विद्युत उदासीन और छोटा और बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये वाली जो बात थी, ये सब लोगों ने इस बात को मानी और सब लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा ही होता होगा कि परमाणु लगभग अप्रॉक्स में राउंडिंग होगा। दूसरी बात, परमाणु विद्युत उदासीन होगा यानी न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और परमाणु जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। इसके बाद उनसे पूछा गया और परमाणु के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे परमाणु के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी तो नहीं है, इतनी बता सकता हूँ कि जो परमाणु सेम ऐसा होता है जैसे किसी भी तरबूज का आधा कटा हुआ भाग। अगर जैसे हम किसी भी तरबूज का अगर हम आधे कटे हुए भाग को देखते हैं तो तरबूज में लाल वाला हिस्सा ज़्यादा होता है, उस लाल वाले हिस्से में बीज धसे रहते हैं, बीज। तो उन्होंने कहा जो बीज धसे रहते हैं उन्होंने उनकी तुलना इलेक्ट्रॉन से की और जो लाल वाला हिस्सा होता है उसकी तुलना उन्होंने नाभिक से की। तो उन्होंने कहा मेरी नज़र में जो परमाणु जो होता है वो तरबूज के रूप में होता है और तरबूज में लाल वाला जो उसका जो हम जिस पार्ट्स को खाते हैं वो गूदेदार पार्ट्स जो होता है उन्होंने उसको नाभिक कहा और जिसके अंदर बीज धसे रहते हैं उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। तो इसका मतलब है गूदेदार भाग में, नाभिक में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। उन्होंने ये वाली बात कही और उन्होंने कहा परमाणु जो होता है, मेरा परमाणु मॉडल तरबूज मॉडल के रूप में माना चाहिए। इतनी बात कहने के बाद सारे लोगों ने उनकी बात का समर्थन कर दिया और कहा कि ऐसा ही मान लेते हैं। आगे फिर लोगों को बुलाया गया, लेकिन बहुत जगह ऐसी बातों के बारे में लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इन्होंने ऐसे ही बोल दिया। उसके बाद रदरफोर्ड दूसरे नंबर पर आए। रदरफोर्ड से पूछा गया कि परमाणु का मॉडल क्या होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें परमाणु मॉडल के बारे में बताई और वो परमाणु मॉडल के बारे में हम आज भी उनको पढ़ते आए हैं और जानते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के बारे में क्या बताया? देखिए, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के बारे में बताया जो परमाणु होता है वो उसके दो भाग होते हैं, एक बीच का भाग, केंद्र में नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ कई कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। एक ये वाला हिस्सा जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक बीच का भाग। तो उन्होंने कहा था कि परमाणु के दो भाग होते हैं, एक सेंटर पार्ट, एक आउटर पार्ट। सेंटर पार्ट नाभिक, आउटर पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की संभावना। इसके बाद उन्होंने ये बात बताई थी कि परमाणु छोटा होता है, अच्छी बात है,
परमाणु लगभग गोल होता है, ये भी बात उन्होंने बताई थी, और परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये भी बात जे.जे. थॉमसन की बात को उन्होंने समर्थन किया था। परमाणु स्मॉल पार्टिकल्स होता है, स्मॉल छोटा होता है, परमाणु अप्रॉक्स माने एक राउंडिंग भी होता है, और विद्युत उदासीन होता है। ये उन्होंने सबसे पहले बता रखा था किसके बारे में, जे.जे. थॉमसन ने बताया था, जे.जे. थॉमसन की बात उन्होंने भी कही। लेकिन उन्होंने कहा कि जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पर सारी बातों को ध्यान रखें। पहली बात में उन्होंने कहा परमाणु, ये वाली बात को परमाणु, इसको पहला पॉइंट माने, परमाणु छोटा और लगभग विद्युत उदासीन होता है। परमाणु के दो भाग होते हैं, परमाणु के दो भाग होते हैं, एक कौन सा होता है, मतलब जहां पर नाभिक होता है, और एक कौन सा होता है जहां इलेक्ट्रॉन की संभावना होती है, यानी वृत्ताकार कक्षा। वृत्ताकार कक्षा। इसके बाद उन्होंने बताया था कि परमाणु नाभिक के चारों ओर, परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं और चक्रण करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर ऊर्जा का उत्सर्जन, यहां लिखता हूं, ऊर्जा का उत्सर्जन करके चक्कर लगाते हैं। ये वाली बात उन्होंने कही थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जैसे किसी सौर मंडल में एक जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको सौर मॉडल भी कहा गया। और उन्होंने ये वाली बात कही थी कि जो विद्युत उदासीन का मतलब होता है जितना भी धन आवेश मध्य में होगा और उतना ही ऋण आवेश बाहर होगा, मतलब दोनों आवेश, ये चाहे भले ही पॉजिटिव हो, ये भले ही नेगेटिव हो, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो ये सारी बातें उन्होंने बता दी। अब ये सारी बात बताने के बाद रदरफोर्ड को हार का सामना करना पड़ा, रदरफोर्ड को परेशानी सहन करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी वो सुने। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि किसी भी नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जब जे.जे. रदरफोर्ड ने ये वाली बात कह दी थी तो फिर लोगों ने भी उनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, लेकिन आपने कहा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, देखिए जब हमारे अंदर एनर्जी होती है, मेरे अंदर एनर्जी है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी होगी मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, आपके अंदर एनर्जी होगी आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खत्म करता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में चला जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जब परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो परमाणु नहीं रहेगा। इसका मतलब रदरफोर्ड ने जो बात बताई थी कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये तो सही है, लेकिन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। शेष अगली वीडियो में इसके आगे आप परमाणु मॉडल को देखना और फिर उनको पढ़ना। इतने जो मैंने मॉडल जे.जे. थॉमसन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप इसको देखें, नोट्स बनाएं। थैंक यू, दैट्स ऑल।